गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। देखो बीएससी फर्स्ट ईयर में एक टॉपिक आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम जो होते हैं, परमाणविक आवर्ती जो होता है, इसमें तत्वों के आवर्ती गुणों के बारे में बताया। जो तत्व जो होते हैं उसके आवर्ती गुण कैसे होते हैं, तत्वों के आवर्ती गुण उनकी भौतिक और रासायनिक प्रॉपर्टीज पर निर्भर करते हैं और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तत्वों के कुछ विभिन्न प्रकार के गुण जो होते हैं उनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि इन तत्वों के गुणों की पुनरावृत्तियां भी होती है। पुनरावृत्ति का तात्पर्य क्या होता है? 2, 18, 18, ठीक है, 32, ये क्या कहलाती है? पुनरावृत्ति कहलाती है तत्वों में। अब आप एक चीज बता दो कि तत्वों के आवर्ती गुण में एक टॉपिक होता है एटॉमिक आयन रेडियस या एटॉमिक या आयन रेडियस, जिसको हम कहते हैं परमाणविक आयन त्रिज्या। ठीक है, परमाणविक आयन त्रिज्या जो कहलाता है ये किसी एक परमाणु के नाभिक, परमाणु का किसी एक परमाणु के नाभिक, मान लो और ये परमाणु है, परमाणु में ये न्यूक्लियस है, ये नाभिक के बीच की जो डिस्टेंस, नाभिक के बीच की जो दूरी होती है उसको परमाणु त्रिज्या कहते हैं। ये मान लीजिए वृत्त और इसके नाभिक से यहाँ तक की जो दूरी है ये क्या कहलाती है? रेडियस कहलाती है, परमाणु त्रिज्या। तो ये यहाँ के यहाँ तक की जो बीच की दूरी होती है वो परमाणु त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, फिर इसके बाद देखना क्या कहलाता है कि ये क्वांटम यांत्रिकी के अकॉर्डिंग परमाणु त्रिज्या जो होती है ये हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग परिकल्पना दी गई है। एक परिकल्पना मात्र कहलाती है कि हम एक डेफिनेशन बना लेते हैं कि किसी भी परमाणु के नाभिक जो होता है या उसके केंद्र से की दूरी जो कहलाती है उसकी परमाणु त्रिज्या या रेडियस कहलाती है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीजें, पहली कोवैलेंट, दूसरी वैन डेर वाल्स, मेटेलिक और आयनिक। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें होती है सहसंयोजक त्रिज्या। कोवैलेंट का मतलब होता है सहसंयोजक त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या का तात्पर्य होता है कि इसमें किसी तत्व के अणु जो होते हैं, किसी तत्व के अणु में एकल सहसंयोजक बंध, कोई तत्व है, तत्व का जो अणु है, अणु के परमाणु के बीच की एकल बंध वाला, देखो क्लोरीन सिंगल बंध वाला जो है बीच में जो दूरी, ये देखो सहसंयोजक बंध में तो जुड़े एक ही दो परमाणु के नाभिक की दूरी, तो एक ही तत्व के एक बंध द्वारा जुड़े, देखो ये तत्वों के बीच की जो दूरी कहलाती है इसको सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं, कोवैलेंट रेडियस कहते हैं। तो किस परिभाषा क्या बन जाती है? एकल बंध द्वारा जुड़े ही तत्वों के परमाणु के नाभिक के बीच की दूरी, एकल बंध द्वारा, सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए। अब देखो ये हो गया, ये क्या हो गई? बीच का, ये देखो ये जो कहला गई, ये इसके बीच की क्या कहला गई? हमेशा याद रखना टोटल कितनी होगी? 1.98 इलेक्ट्रॉन होगी टोटल, जब इसका आधा कर देंगे तो 0.99 हो जाएगी। ये क्या कहलाती है? इसकी सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। तो परिभाषा कैसे लिखोगे? एकल बंध द्वारा जुड़े एक ही तत्व के दो परमाणु के नाभिक के बीच की जो दूरी कहलाती है अपान 2 होती है, उसको हम क्या कहते हैं? सहसंयोजक त्रिज्या कहलाते हैं। इसमें दो परमाणु त्रिज्या के बीच की दूरी के को आधे भाग का, देखो टोटल दूरी क्या है? दो परमाणु के बीच की दूरी कितनी हो गई? 1 एंगस्ट्रॉम हो गई। ठीक है, इसकी कितनी हो गई? दो परमाणु के बीच की दूरी हो गई ना, पॉइंट में। ठीक है, अब इसकी हाफ कर दो तो एक क्लोरीन की कितनी हो गई? 0.99 कहलाती है, इसकी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, आ रहा होगा समझ में। इसके बाद आप देखोगे कि दो समान परमाणु में एकल, द्विक और त्रियक सहसंयोजक बंध के बीच की दूरी अलग अलग होती है। मतलब कि सिंगल बॉन्ड की अलग, डबल बॉन्ड की अलग और ट्रिपल बॉन्ड की अलग सहसंयोजक त्रिज्या, रेडियस, एनर्जी अलग अलग होती है। विभिन्न परमाणुओं की त्रिज्या की तुलना करने के लिए एकल बंध की दूरी का हमेशा सीधा सिंपल है कि कोई भी परमाणु की त्रिज्या निकालना, तो इन्हें टोटल जो है उसका आधा कर देंगे, तो आधी कितनी हो जाती है? 0.99, ये क्या कहलाती है? इसकी सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। तो ये बन गया। दूसरा होता है वैन डेर वाल्स त्रिज्या। वैन डेर वाल्स त्रिज्या क्या कहलाती है? एक ही तत्व के बने किसी अणु के ठोस अवस्था में उपस्थित दो निकट आबंधी परमाणु के, दो आबंधी परमाणु जो होते हैं उनके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? वैन डेर वाल्स त्रिज्या। जैसे Cl2 है, Cl परमाणु के नाभिक के बीच की दूरी होती है, नाभिक मतलब न्यूक्लियस के बीच की दूरी, ये वैन डेर वाल्स त्रिज्या, नाभिक के बीच की दूरी। अब नाभिक के बीच की दूरी कितनी होती है? 3.6 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, 3.6
वंडरवॉल त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो परिभाषा क्या बन गई कि एक ही तत्व के बने किसी अणु में ठोस अवस्था में उपस्थित दो जो होते हैं निकटतम अवधि परमाणु के नाभिक के बीच की दूरी जो होती है वंडरवॉल्स के अकॉर्डिंग अपन ज्ञात कर सकते हैं। वंडरवॉल x x y अपॉन देखो ऐसा x डैश y डैश अपॉन 2 होता है। ये क्या कहलाता है? वंडरवॉल ला कहलाता है। वंडरवॉल में तो जैसे 3.6 बटे 2 है, इसका हो जाएगा 1.8, ये इसका आधा भाग कहलाता है। वंडरवॉल रेडियस के अकॉर्डिंग अपन ज्ञात इसको कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद होती है तीसरी आयनिक मेटेलिक। देखिए तीसरी हो गई आयनिक या मेटेलिक। मेटेलिक का मतलब क्या होता है? क्रिस्टल कहलाता है। धातु और अक्रिय गैसें जो होती हैं, धातु होती है और अक्रिय गैसें होती है। जीरो समूह की जियान, नियान, क्रिप्टॉन, आर्गन ये सब अक्रिय समूह की गैसें होती हैं। तो इनके परमाणु की त्रिज्याएं क्रिस्टल त्रिज्या कहलाती हैं। ठीक है, क्रिस्टल नाभिक के बीच की दूरी के आधे भाग को इसको भी हम क्रिस्टल त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हम आपको बता रहे थे एटॉमिक आयनिक रेडियस, इसके अंतर्गत ये चीजें हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके BSc फर्स्ट ईयर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।